हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 7th पार्ट ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया था, ऑपरेशंस इन सम कराया था, सब्सट्रैक्शन कराया था, मल्टीप्लिकेशन कराया था, डिवीजन कराया था और पावर वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जो है पेपर में तो आएंगे ही आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी आते हैं। तो आज उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये कुछ नए टॉपिक हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से आज नए टॉपिक हम जो है समझेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू is to the true value of the quantity। मतलब the accuracy of a measurement यानी कि किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है, is a measure of how close to the measured value is the true value of the quantity। यानी कि जो हमने मेजर्ड करी है, जो वैल्यू हमने मेजर्ड की है, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी और उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे रखा है कि हमें g की वैल्यू, आप बोल सकते हो, आपने 9th में ही पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू है जो मेजर्ड है और एक्यूरेट है बिल्कुल। अब 11th में प्रैक्टिकल भी है इसका कि आपको जो है सिंपल पेंडुलम की हेल्प से g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्रैक्टिकल है बकायदा 11th में। तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वहाँ मेजरमेंट करके कुछ बच्चों ने g की वैल्यू निकाली। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने g की वैल्यू निकाली है 9.54, किसी दूसरे बच्चे ने g की वैल्यू निकाली है 9.60, किसी तीसरे बच्चे ने निकाली है g की वैल्यू 9 मान लीजिए कि 78 और किसी चौथे बच्चे ने निकाली है 9.79। इस तरह से तो भाई ट्रू वैल्यू हमारी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पहले बच्चे ने निकाली 9.54, दूसरे ने 9.60, तीसरे ने 9.78, 9.79। तो जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी क्लोज होगी वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितनी पास होगी, जितनी क्लोज होगी, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो अगर हम कहें कि इन सभी में सबसे एक्यूरेट वैल्यू किस बच्चे ने निकाली है, तो चौथे बच्चे ने। समझ में आ रहा है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू की कितनी क्लोज है। ठीक है, तो ये आपकी एक्यूरेसी हो गई। उसके बाद में दूसरा आता है प्रिसिजन। जरा मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जांपल भी लिखने हैं। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिसिजन। प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटीज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिजन ये बताता है कि हम जो भी मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट से किसी जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उसकी क्या लिमिट है। समझना जरा इस चीज को कि मैंने ये जो है इतने बड़े बोर्ड की जो लेंथ निकाली, वो हमारी लेंथ निकल कर आई। मैंने एक मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल से निकालने के बाद में मैंने जो है वैल्यू निकाली है, मान लीजिए कि 4.1 मीटर, या ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इसे 1.8 मीटर मान लीजिए। ठीक है ना? मीटर स्केल से ये वैल्यू मैंने निकाली है। अच्छा, उसके अलावा कोई एक और मान लीजिए कि हमने ले लिया वर्नियर कैलिपर्स और
वर्नियर कैलिपर से हमने जो है दूसरी मेजर्ड वैल्यू निकाली, वो हमारी निकली 1.82 मीटर। उसके अलावा मान लीजिए इसी को हमने स्क्रू गेज से मेजर्ड किया और वो वैल्यू निकली 1.823 मीटर, इस तरह से। तो मेजर्ड वैल्यू में आप देखोगे कि भाई हमने स्केल से निकाला पॉइंट के 1 डिजिट तक 1.8 मीटर तक, वर्नियर कैलिपर से वैल्यू निकाली 1.82 मीटर तक, और उसके बाद में हमने जो है स्क्रू गेज से निकाली 1.823। तो पॉइंट के बाद आपने कितनी डेसिमल तक, कितनी पॉइंट के बाद की डिजिट्स तक की आप वैल्यू मेजर कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाएगी। तो अगर आप कहें कि भाई हमने वर्नियर और स्क्रू गेज से जो है ये मेजरमेंट पॉइंट के 3 डिजिट तक निकाली है, तो ये इन दो के रेस्पेक्ट में काफ़ी अधिक प्रिसाइज होगी। ठीक है ना, एक बार फिर से आप समझ लो, प्रिसिजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटीज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कितनी लिमिट तक की हम मेजर्ड क्वांटिटी कर सकते हैं, वही प्रिसिजन है। जो जितना डीप में मेजर कर सकता है वह उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्लियर है ना? तो इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कोई पर्टिकुलर डिजिट के बाद में जो अनसर्टेन डिजिट होती है उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। द डिजिट्स that are known reliably plus the first uncertain digit are known as significant figures, यानी कि उस uncertain digit से पहले की जितनी भी digits हैं वो सभी significant हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमने कोई measured value कोई वैल्यू मेजर्ड करी है या कोई भी सब्सटेंस मेजर किया, हमने कहा कि 1.52 या 1.53 मीटर के लगभग है, तो वहां पे हमने बोला 1.52 और 1.53, यानी 1.5 तो फिक्स है, 2 और 3 में अनसर्टेनिटी है। तो वहां पे जो 1 और 5 की जो डिजिट है वो सब आपकी सिग्निफिकेंट है, 2 और 3 जो है वो अनसर्टेनिटी में चली जाती है। वही चीज है द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट, यानी कि अनसर्टेन डिजिट से पहले की जितनी भी डिजिट्स हैं वो आपकी सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखा रूल क्या है? रूल फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट है। जैसे 5, 6, 7 ये 3 डिजिट की एक नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इसमें 3 डिजिट है, कोई जीरो नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको एक डिजिट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके लिए ये जो है पूरे टॉपिक हम समझ रहे हैं, समझे? तो सेकंड हमारे पास में ऑल जीरो डिजिट्स अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ऑल जीरो डिजिट्स अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। जैसे हमारे पास में दे रखा है 1007 यानी 1007 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें डिजिट कितनी हैं? 4 हैं। तो भाई मतलब 2 हमारे पास में नॉन जीरो हैं और उनके बीच में जीरोज डिजिट आ गए, तो ये सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगी। तो इट हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद रूल नंबर 3, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यानी कि नंबर अगर 1 से छोटा है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल point and to the left of the first non-zero digits are not significant, यानी कि अगर कोई नंबर हमारा 1 से छोटा है और उसके लेफ्ट में और उसके राइट में अगर जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी, आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब पॉइंट के आगे और पीछे की जो जीरोज हैं काउंट नहीं होंगी। उसके बाद की जितनी भी डिजिट है 5, 7, 0, 4 वो आपकी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, हैज 4 डिजिट, जिसमें ये जो है जीरो जो है 7 और 4 के बीच में आ रहा है तो ये भी काउंट होगा, लेकिन पॉइंट से पहले के जीरो और पॉइंट से बाद के जीरो काउंट
काउंट नहीं होंगे। उसके अलावा रूल नंबर 4, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब किसी नंबर के अंदर जो भी आपका लास्ट में अगर जीरो आ रहा हो, बीच में जीरो नहीं, लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो वो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। जैसे 3210, अब लास्ट में जीरो आ रहा है, डिजिट हमारे पास हो गई 3210 या 3210, लेकिन लास्ट में जो जीरो है वो हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हुआ, तो 321 केवल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके अलावा however in a number with decimal point the trailing zeros are significant, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर जीरो जाए, मतलब पॉइंट हो गया, यहाँ से आपको दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, तो जैसे आपको पॉइंट दे दिया जाए 3.5, तो पॉइंट के बाद नंबर और नंबर के बाद में अगर जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। अगर पॉइंट के बाद डिजिट है और डिजिट के बाद जीरो है तो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, यानी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल नंबर 4, 5 तक का आपका सीधा है कि अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में आ रही हैं तो सिग्निफिकेंट है, जैसे इसमें दे रखा है 4। अगर पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद जीरो है और उसके बाद नंबर है तो ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उसके बाद के जो नंबर आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उसके अलावा नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट न हो और नंबर के आगे या पीछे जीरो है तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि इसमें 3210 01 पीछे है 1 के, तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उसके अलावा however in number with decimal point the trailing zeros are significant, यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट और डिजिट के बाद में अगर जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। रूल नंबर 6 थोड़ा सा जो टिपिकल है, थोड़ा इसे समझना है, इसे थोड़ा ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ, नीचे का अगर क्लियर ना दिख रहा हो उसके लिए। तो ये दे रखा है the multiplying or dividing factors which are neither rounding numbers representing measured value are exact, they have infinite number of significant digits as per the situation, मतलब कि मल्टीपल या डिवाइडिंग फैक्टर्स में जो कि राउंडिंग ऑफ में न हो, मल्टीपल किसी का डिवाइड कर रहे हैं या किसी का हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसकी राउंडिंग ऑफ में फिगर नहीं हो और बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी मेजरमेंट हो, तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर सिचुएशन के हिसाब से इनफाइनाइट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ का अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ जैसे समझ लीजिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये आपका दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r है। अगर सिचुएशन थी यहाँ पर केवल ये तो 2 कांस्टेंट वैल्यू की 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 है, अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूं यहाँ 1 सिग्निफिकेंट हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 है। अगर इसमें अगर मैं लिख दूं 2.0, क्वेश्चन में अगर आया है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 2 पाई r। अगर हो जाए इस तरह से कि 2.00 पाई r, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी 3। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि नंबर के बाद पॉइंट और उसके बाद में जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे और वो इनफाइनाइट होंगी, जैसे भी कैलकुलेशन में दे रखा होगा। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन से ही जो है सिग्निफिकेंट फिगर से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसमें पहला आपका आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन या सब्सट्रैक्शन मतलब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फाइंड आउट द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एडिशन या फाइंड आउट द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो अगर जैसे एडिशन का ही हमारे पास में कोई आंसर आता है कि हमें 3 वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए L1 दे रखा है 2.5 मीटर, L2 दे रखा है 3.20 मीटर और L3 दे रखा है 5.725 मीटर,
और इनका आपको सम करना है, यानी कि तीनों जोड़ने हैं, और जोड़ने पर आपको इनका आंसर इनसिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में ही देना है। तो आप पहले क्या करोगे, आप सभी को जोड़ोगे, 2.5 प्लस 3.20 प्लस 5.725। जब आप इसे जोड़ के लाओगे तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये जाएगा 7 to 9, 7 to 9 और 5 14.16, 6 और 3 9 और 2 11, इस तरह से, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये इतने मीटर का आंसर आया निकल। तो ये अगर सिग्निफिकेंट के टर्म्स में देखा जाए तो ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है। एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो आपकी डिजिट दे रखी हैं, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट की डिजिट होगी, आंसर भी उसी में ही दिया जाएगा। जैसे समझना इसे, जैसे ये 2.5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई कितनी? 3, इसमें कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। तो आंसर जो आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास में सबसे कम सिग्निफिकेंट की डिजिट 2 वाली है तो आंसर भी 2 वाला ही आना चाहिए। तो इनसिग्निफिकेंट आप इसे लिखोगे इनसिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका आंसर आएगा 11 मीटर। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, इसमें भी। तो जो भी आप आंसर दें सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी का भी जो लीस्ट आपकी काउंट, जो भी लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर होगी, आंसर भी उसमें ही आएगा। अगर ये 3 डिजिट की होती तो हम लिख देते 11.4। अगर सबसे छोटी डिजिट जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होती है, अगर मान लीजिए कि इसमें मैं 0 लगा देता तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हो जाता, 3 3 4। तो यहाँ पर फिर आंसर कितने का हो जाता? 11.4। अब इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि जो डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट होगी, आंसर भी उसी सिग्निफिकेंट फिगर में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी यही मेथड है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, जैसे हम जो है 1.25 का इंटू कर रहे हैं 0.25 से, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितनी है 2, क्योंकि पॉइंट से आगे का 0 कोई सिग्निफिकेंट होती नहीं है। तो जब आप इसके इंटू करेंगे तो आप लिखोगे 25 5 या 125 12 25 25 2 या 50, यानी कि 62 6 आया, और 25 या 25 और 6 31, कैट 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, इस तरह से। अब ये तो हमारे पास में आ गया आंसर, नॉर्मल आंसर। बट इन सिग्निफिकेंट में अगर हम आंसर दें तो इसमें डिजिट कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, तो जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का ही होगा। तो इनसिग्निफिकेंट ये आपका आंसर हो जाएगा 0.31। जितना कम डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट की होगी, आंसर भी उतनी ही कम डिजिट का आएगा, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो। समझ आ रहा? तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ हो गया है इनमें टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।